हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनिका शर्मा फ्रॉम जय श्री श्याम क्लास। वेलकम टू यू ऑल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था किसके बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो देखो, जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। पहली बात तो ये कैसी स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जो किस किस से कंपोज्ड है, हेड से, नेक से, मिडल पीस से और टेल से। किस किस से कॉन्सिस्ट है ये, हेड से, नेक से, टेल से और मिडल पीस से। तो जो स्पर्म का जो हेड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेट सपोज ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर किसकी, स्पर्म की। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो इसका स्पर्म का जो हेड है, यानी कि जो हेड पार्ट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या लिखा है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। अब इस हेड का जो क्या है, एंटीरियर पार्ट है, वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, कवर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। वापस से समझो कि जो स्पर्म है वो कैसे स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जिसके कितने पार्ट्स हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो हेड है, यानी कि जो स्पर्म का जो हेड है उसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कैसा है, इलोंगेटेड। ठीक है, अब जिसके अंदर एंटीरियर पोर्शन है, यानी कि जो एंटीरियर पोर्शन है हेड का, वो किससे कवर्ड है, कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है, जिसको हमने क्या बोला है, एक्रोसोम। क्या बोला है, जिसको हमने एक्रोसोम बोला है। तो अब क्या है, ह्यूमन जो मेल है वो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स को क्या करता है, इजैक्यूलेट करता है वन क्वाइटस में। यानी कि जो ह्यूमन मेल है वो वन क्वाइटस में कितने स्पर्म्स का इजैक्यूलेशन करता है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स का इजैक्यूलेशन करता है। कब, ड्यूरिंग अ वन क्वाइटस। नेक्स्ट पॉइंट है द सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म्स, यानी कि सेमाइनल प्लाज्मा के साथ साथ किसको इंक्लूड किया जाए, स्पर्म्स को। तब हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सीमेन। कोई आपसे पूछ ले सीमेन क्या चीज़ है, तो सीमेन के लिए आप क्या बोलोगे, स्पर्म्स प्लस सेमाइनल प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट अ सीमेन। ठीक है, ये हो गया। तो सीमेन के लिए अगर कोई पूछे तो क्या बोलना है, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। नेक्स्ट पॉइंट है द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जो मेल की क्या है कि जो एसेसरी डक्ट्स हैं और जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं, मेंटेन्ड बाय एंड्रोजन हॉर्मोन्स, यानी कि उनको मेंटेन कौन करता है, एंड्रोजन हार्मोन। कल पढ़ा था कि जो लीडिंग सेल्स हैं वो क्या करती है, एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है। लीडिंग सेल्स के बारे में पढ़ा था ना कल। तो यहाँ पे क्या है, जो एंड्रोजन हार्मोन्स हैं वो क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं किसको, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स को और ग्लैंड्स को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका oogenesis, यानी कि अब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट, oogenesis। oogenesis का मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, इसी को हम क्या बोलेंगे, oogenesis। इट स्टार्टेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये कब स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही। ठीक है, इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग embryonic development stage when millions of oogonia are formed in each fetal ovary। यानी कि लेट सपोज कोई बेबी बॉर्न होने वाली है, वो फीमेल है, तो उसकी जो ओवेरी में क्या होता है, यानी कि 2 ओवेरीज प्रेजेंट होती हैं, तो हर एक ओवेरी में क्या प्रेजेंट होगा, मिलियंस ऑफ oogonia क्या हो जाती हैं, फॉर्म्ड हो जाती हैं। कब, उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही क्या फॉर्म हो जाती है, नंबर ऑफ oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है उनकी जो फीटल की जो ओवेरी है उसके अंदर। कब, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही। द गैमेट मदर सेल, यानी कि या तो गैमेट मदर सेल बोल दो या oogonia बोल दो, स्टार्ट डिवीजन, क्या करने लग जाती हैं, डिवीजन स्टार्ट करने लग जाती हैं, एंड एंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट।
और किस में एंटर कर जाती हैं? प्रोफेज फर्स्ट में। यहाँ पिछली क्लास में 11th में पढ़ा होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब। तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या है? एंटर कर जाती हैं ऑफ मेयोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परली अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, और अरेस्ट भी हो जाती हैं। यानी कि क्या है कि ये डिवीजन करते करते कहाँ एंटर कर जाती हैं? मियोसिस का जो प्रोफेज फर्स्ट है उस स्टेज में एंटर कर जाती है मियोटिक डिवीजन के, और क्या हो जाती है? अरेस्ट भी हो जाती हैं। और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो हर एक जो प्राइमरी oocyte है वो सराउंडेड किससे है? बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल दैट देन इट इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। यानी कि जो आपका हर एक जो प्राइमरी oocyte है ना क्या बोल रही हूँ मैं कि आपका जो हर एक जो प्राइमरी oocyte है वो किससे सराउंडेड है? कौन सी लेयर से सराउंडेड है? ग्रैनुलोसा सेल से, और जिसको हम क्या बोल गए? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोला है हमने इसको? प्राइमरी फॉलिकल। यस, तो नेक्स्ट है कि प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि अराउंड 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हैं? वो हर एक ओवरी में क्या होते हैं? लेफ्ट होते हैं। यानी कि जो फीमेल का जो ओवरी है उसमें क्या होता है कि 60,000 to 80,000 क्या प्रेजेंट होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं एट द प्यूबर्टी टाइम, हर एक ओवेरी में, ईच ओवेरी में। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो सराउंडेड होते हैं किससे? मोर लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, और जिनको हम क्या बोलते थे? सेकेंडरी फॉलिकल। पहले तो क्या बना था? प्राइमरी फॉलिकल बना था, एंड नेक्स्ट क्या बन गया आपका? सेकेंडरी फॉलिकल। अब क्या है? जो ट्रांसफर इनटू टर्शरी फॉलिकल, पहले प्राइमरी फॉलिकल बना था, कुछ सेल्स क्या थी यहाँ पे कुछ लेयर्स थी ग्रैनुलोसा सेल्स की, जब तो हमने प्राइमरी फॉलिकल बोला। फिर मोर लेयर्स आई, इनको हमने क्या बोल दी? सेकेंडरी फॉलिकल, और बाद में ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गई? टर्शरी फॉलिकल में। दैट कंटेन फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, जिसमें क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। यानी कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एंट्रम बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या होगा कि जो टर्शरी फॉलिकल है वो किस में चेंज हो जाएगी? मैच्योर फॉलिकल में, जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। पहले किस में कन्वर्ट हुआ? प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, देन टर्शरी में, और ये टर्शरी फॉलिकल है फर्दर चेंजेस किस में कन्वर्ट हो गई? मैच्योर फॉलिकल, जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। विच रप्चर टू रिलीज ओवम, अगर ये रप्चर हो गया क्या? ग्राफियन फॉलिकल, तो क्या रिलीज हो जाएगा? ओवम फ्रॉम द ओवेरी बाय ओव्यूलेशन, यानी कि ओवेरी के अंदर से, और कौन से प्रोसेस से? ओव्यूलेशन से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, किसके अंदर? फीमेल प्राइमेट्स के अंदर। क्या है? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, किसके अंदर? फीमेल प्राइमेट्स के अंदर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क, और ये कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी के टाइम पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। और जब ये 42 to 50 ईयर्स की एज में ख़त्म हो जाता है क्या? ये रिप्रोडक्टिव साइकिल, इसको हम क्या बोलेंगे? मेनोपॉज बोलेंगे। ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल है, किसमें? फीमेल प्राइमेट्स के अंदर, जिनमें क्या होता है? जिसको हम बोल रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, जिसको हम बोलते हैं मेनार्क। और जब ये स्टॉप हो जाता है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाती है 42 to 50 ईयर्स की एज में फीमेल प्राइमेट्स के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? मेनोपॉज। अभी oogenesis है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है डायग्राम, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये है oogonia। क्या प्रेजेंट है? oogonia प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा, या ऐसे बोल दो कि फीटस, सबसे पहले हमने क्या लिया है? oogonia। ठीक है। इसके अंदर क्या है कि क्या होगा कि सबसे पहले oogonia माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा? माइटोटिकली डिफरेंशिएशन होगा, और किसका फॉर्मेशन कर लेगा? प्राइमरी oocyte का। किसका फॉर्मेशन करेगा? प्राइमरी oocyte का। कैसे? आपकी ओवेरी के अंदर, फीमेल ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? oogonia प्रेजेंट है।
ठीक है। हमें पता है फीटल डेवलपमेंट जब होता है किसका, फीमेल का, जब से ही क्या है, नंबर ऑफ उगोनिया क्या है, मिलियंस ऑफ उगोनिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हर एक फीटल ओवरी में। तो क्या होगा, उगोनिया में माइटोटिकली डिफ्रेंशिएशन होगा, जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्राइमरी oocyte का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइमरी oocyte का। फिर प्राइमरी oocyte से क्या होगा, मियोटिकली डिवीजन होगा। क्या होगा, मियोटिकली डिवीजन होगा, जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte का। और सेकेंडरी oocyte से देन क्या फॉर्म हो जाएगा, ओवम। तो यहाँ तक की स्टेज तो क्या थी, आपकी फीटल लाइफ थी, जब तक कि प्राइमरी oocyte बना। देन आपका बर्थ, चाइल्डहुड या प्यूबर्टी के टाइम पे ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। और एडल्ट लाइफ पे या रिप्रोडक्टिव लाइफ पे क्या बन गया आपका, ये ओवम का फॉर्मेशन हो गया। तो ऊगोनिया जब था, जब तक तो क्रोमोसोम नंबर 46 थे, फिर बाद में डिक्रीज होते होते जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में 46 से 23 हाफ हो गए थे, ऐसे ही यहाँ पे 46 से बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी के अंदर 23 रह गए, एंड देन एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में क्या रह गए, 23 रह गए। ठीक है, वापस से समझो इस फ्लो चार्ट को। पहले तो क्या है, नंबर ऑफ उगोनिया प्रेजेंट है, इनका माइटोटिकली डिफ्रेंशिएशन हुआ, क्या फॉर्मेशन हो गया, प्राइमरी oocyte। ये कब तक की स्टेज है, फीटल लाइफ तक। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आपके 46 ही प्रेजेंट है। देन मियोटिकली डिवीजन हुआ कंप्लीट प्रायर टू ओव्यूलेशन, जिससे क्या बना, सेकेंडरी oocyte हुआ। सेकेंडरी oocyte की स्टेज में क्या था, बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी की एज ले लो, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। और सेकेंडरी oocyte से क्या हो गया, ओवम, जहाँ पे एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ आ गई, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, हाफ हो गए, 23 हो गए। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है डायग्राम, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है, किसमें, फीमेल प्राइमेट में, जो क्या है 28 डेज का होता है, और जिसके अंदर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं। और ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेनार्क। और 42 to 50 ईयर्स की एज में ये स्टॉप हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी फेजेस, ल्यूटेल फेज, ये सब आगे कंटिन्यू करेंगे। देन इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, और देन ये आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे कंटिन्यू करेंगे।